Hi students, in this video I will teach you about evils of money or demerits of money. First point is a birth to trade cycle. Money gives birth to trade cycle in economic system. Changes taken place, sometimes there is a slump or boom. इसमें उन्होंने क्या बताया है कि मनी जो है ट्रेड साइकिल जो होता है उसको उत्पन्न करती हैं। एक इकोनॉमिक सिस्टम में कंटिन्यूस क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभार जो स्लम्प या मंदी की कंडीशन होती है और कभी कभार बूम या तेजी की कंडीशन होती है। दीज रिजल्ट इन स्टेबिलिटी टू द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी में एक कंट्री की जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रह जाती। ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी पीपल इन द सोसाइटी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम। और इस इनस्टेबिलिटी की वजह से जो सोसाइटी के जो पर्सन हैं उनको कई प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ रिसेशन द पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ during the period of inflation the प्राइस आर हाई। इसमें उन्होंने क्या बताया कि देखिए जब रिसेशन की कंडीशन होती है, जो मंदी की स्थिति होती है, तो जो पर्सन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और जब इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है तो प्राइस ऑफ गुड्स हैं, जो कमोडिटीज़ की प्राइस हैं वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। एंड सो पीपल कैन नॉट परचेज गुड्स, जिसकी वजह से लोगों को उन गुड्स को परचेज करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। बोथ द सिचुएशन आर नॉट गुड फॉर पीपल। ये दोनों ही कंडीशन जो हैं वो पर्सन्स के लिए अच्छी नहीं होती हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज डन इन द फॉर्म ऑफ मनी। एक सोसाइटी में जो बचत होती है और जो इन्वेस्टमेंट या जो विनियोग होता है वो मनी के थ्रू ही किया जाता है। थस मनी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड साइकिल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनी जो है वो ट्रेड साइकिल के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंड पॉइंट इज द लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू में कम स्टेबिलिटी होना। द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन स्टेबल। की जो मनी की जो वैल्यू होती है वो भी स्टेबल नहीं रहती। इट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू मैनी रीजन्स। कई वजहों से उसका जो कीमत होती है वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। व्हेन मोर पेपर मनी इज इशूड, व्हेन मोर पेपर मनी इज इशूड देन रिक्वायरमेंट, इट रिजल्ट्स अ स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकनॉमी। की जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पेपर मनी क्या कर दी जाती है, इशू कर दी जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्राइस आर हाई। देखिए इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, जो कमोडिटीज़ की प्राइस होती हैं वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती हैं। कंज्यूमर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू परचेज गुड्स। कंज्यूमर्स के लिए उन गुड्स को परचेज करना क्या होता है, कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द लेस पेपर मनी सप्लाई। और दूसरी कंडीशन में जब क्या है कि कम पेपर मनी क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है रिक्वायरमेंट की तुलना में। जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमें उससे कम क्वांटिटी में अगर पेपर मनी क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है, तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू डिफ्लेशन। उससे डिफ्लेशन या मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। इन सच केस प्राइसेस स्टार्ट डिक्लाइनिंग। इस कंडीशन में क्या होती है कि जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस है वो कंटिन्यूस क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। प्रोड्यूसर्स हैव टू फेस लॉसेस। जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उनको कंटिन्यूस क्या होने लगते हैं, लॉसेस होने लगते हैं। थस द इनस्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ मनी प्रूव्स हार्मफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन अ कंट्री। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनी की वैल्यू में जो इनस्टेबिलिटी होती है वो एक कंट्री के ट्रेड और इंडस्ट्रीज के प्रोग्रेस के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। मनी बिकम मास्टर रादर देन सर्वेंट। टिल मनी एक्ट एज अ सर्वेंट इट इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, बट एज मनी गोज आउट ऑफ कंट्रोल इट बिकम
हार्मफुल फॉर द एंटायर इकोनॉमी। देखिए इस पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि जब तक मनी जो है एक सर्वेंट के तौर पर काम कर रहा है, जब तक मनी जो है एक सर्वेंट के तौर पर वर्क कर रहा है तो ये बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन जब ये मनी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब ये मनी कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो ये एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के लिए क्या हो जाती है, हार्मफुल या हानिकारक हो जाती है। दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन सप्लाई ऑफ मनी एक्सीड इट्स डिमांड। ये सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जबकि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो डिमांड से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मनी बिकम मास्टर इंस्टेड ऑफ अ सर्वेंट। इस कंडीशन में मनी जो है सर्वेंट की जगह एक मास्टर का रूप ले लेती है। इसीलिए कहा गया है कि मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इन्फ्लेशन। When the situation of inflation arises, the purchasing power of money decreases. Due to this, the entire society suffers. जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन उत्पन्न होती है तब मनी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिससे जो एंटायर सोसाइटी, जो पूरा समाज जो है वो सफ़र करता है। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन मनी एंड इट्स परचेजिंग पावर। मनी और उसके परचेजिंग पावर में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता था। मनी गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। किंतु मनी जो है वो इन्फ्लेशन को उत्पन्न करती है जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता।